अमित, अच्छी बात तो यह है कि एक अच्छी सुखद तस्वीर देखने को मिली, फूलों की बरसात की गई। लेकिन बताइए, ये सुखद तस्वीर मात्र आज के दिन तक के लिए ही सीमित रहेगी? किसानों में कोई भरोसा इसके बाद जगा पाया प्रशासन? क्या हुआ, कैसे वापस लिया गया आज दिल्ली कूच का प्लान? जी बिल्कुल आशा, सबसे पहले हम उस तस्वीर की बात करते हैं जब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हरियाणा पुलिस के जो जवान थे उन्होंने फूलों की वर्षा जो है वो किसानों पर की, लेकिन उसी के चंद मिनट बाद उन्होंने आंसू गैस की वर्षा भी उन्हीं किसानों पर की। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो संघर्ष है या जो टकराव है वो अभी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आज का जो आंदोलन है या यूं कहें जो दिल्ली कूच का जो कॉल दिया गया था वो इस वजह से वापस लिया गया क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है वो खराब हो रहा था, सर्द हवाएं चल रही थी, बारिश भी रुक रुक के हो रही थी। और उसके बाद जिस तरह से आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े गए उसमें 3 किसान जो हैं वो घायल हुए, जिसके बाद सरवन सिंह पंडेर जो हैं उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि हरियाणा की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से बार बार इस बात की हिदायत दी जा रही थी कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक एक भी न्योता या किसी भी तरह की बातचीत का जो डेडलॉक है वो नहीं खुला। ऐसे में किसानों को इस बात की पूरा अंदेशा है कि अगर ज्यादा टकराव करेंगे तो उन्हें नुकसान ज्यादा हो सकता है। ऐसे में सरवन सिंह पंडेर आए, उन्होंने अपने जत्थे को वापस लिया। उसके बाद आज यहाँ पर जो शंभू बॉर्डर पर किसान थे उन्होंने एक बैठक की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि आज का आंदोलन जो है, आज का जो दिल्ली कूच है उसको वापस ले लिया जाए। इसके अलावा कल खनौरी बॉर्डर के जो नेता हैं, क्योंकि वहां पर भी जो जत्थे बैठे हुए हैं वो दोनों ग्रुप जो है डिस्कशन करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि क्या परसों किस रूप में जत्थे को भेजना है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, शुक्रवार को भी हमने वही तस्वीरें देखी अमूमन जो आज दिख रही थी। जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हरियाणा की तरफ से हरियाणा पुलिस जो है, जो फोर्सेज लगे हुए हैं वो लगातार आंसू गैस के गोले जो हैं वो किसानों पर दाग रहे थे। बिल्कुल भी ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि कोई भी ऐसी कोशिश किसानों की तरफ से की गई हो या प्रोवोकेशन की कोई ऐसी गुंजाइश जो है हमें नहीं दिखी। लेकिन क्योंकि जितने भी किसान हैं ये 101 का जत्था था जो कि निहत्थे थे और इसमें ज्यादातर किसान जो हैं वो बूढ़े हैं। ऐसे में जो तस्वीरें हम देख रहे थे हमें ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा था कि इनके अंदर जाने से या बढ़ने से किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो सकता है। हालांकि हरियाणा की तरफ से बार बार इसी बात का जिक्र किया जा रहा था कि आपको परमिशन नहीं है, अगर ये जत्था हरियाणा की तरफ बढ़ता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। क्योंकि हमें पता है कि 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री का पानीपत में प्रोग्राम है, ऐसे में और ज्यादा जो फोर्सेज हैं वो लगाई गई हैं। तो इस तरह से जो आज हमने देखा उसमें साफ था कि किसान किसी भी स्थिति में उस पार नहीं जा सकते, हरियाणा की तरफ एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से फोर्सेज जो हैं वो तैनात की गई हैं। कोई अगली तारीख आई है क्या? हमें कहा गया है कि वो सिर्फ 101 का जत्था ही भेजेंगे। देखिए, कल जो बैठक होगी, सरवन सिंह पंडेर उन्होंने कहा है कि बाकी जत्थों के साथ बाकी जो किसान यूनियन है उनके साथ कल एक बैठक होगी खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर। उसके बाद कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें यह बताया जाएगा कि क्या परसों किसान जो है वो कूच करेंगे या नहीं। मतलब आगे की जो रणनीति है वो कल किसानों की तरफ से जो है वो बताई जाएगी। ठीक है।